हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, पीटीटी 2023 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपकी रीजनिंग के स्टार्ट हो चुके थे। एक मॉडल पेपर हमने पहले कर लिया था और आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर रहने वाला है रीजनिंग का, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिस पैटर्न के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न में आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी और आप बिल्कुल अच्छे से इसको सोल्व करके अपना स्कोर देखिएगा, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारी कितनी है। आप इसका अपनी तैयारी का है कि बिल्कुल आंकलन कर सकते हो इस मॉडल पेपर के माध्यम। नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए मेरे साथ में, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से जल्दी से शेयर कर दे अपने मित्रों के साथ में क्लास को। आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग की क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है डेली, और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपकी 11 बजे सुबह। उसके बाद में आपकी हिंदी की क्लास आपकी होती है शाम 5 बजे। 6 बजे आपकी जीके की क्लास। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें आप क्या देखते रहिए मेरे प्यार दोस्तों, ताकि आपकी क्या है तैयारी बिल्कुल अच्छी बन सके। और आपका संडे को महा मॉडल पेपर टेस्ट होता है, जो कि आप देखना मत भूलिएगा। इस संडे भी, पिछले संडे भी आपका जो 3 घंटे की क्लास हुई थी, पूरे के पूरे आपके एग्जाम पैटर्न में जो पेपर आता है, ठीक है ना, उसी प्रकार का पेपर आपको करवाया गया। तो चलिए आज की मोटिवेशन की कोट की ओर और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें ते तोड़ने दो, हौसले में अभी भी जान बाकी। ये हौसला मत खोना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो 21 मई है, आपको 21 मई मानकर ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और आपके पास में अब क्या बचे हैं, टाइम बहुत ही कम बचे हैं, लगभग 20 दिन 21 दिन बचे हैं। तो तैयारी बिल्कुल शानदार सी करनी है। सिलेबस बड़ा है, लेकिन आपको क्या करनी है, मेहनत दुगुनी करनी है। तो बिल्कुल अच्छे से, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। रोज को ये लिखा जाता है, तो लव को क्या लिखा जाएगा। रोज का कोड आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, तो इसको क्या लिखा जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इधर देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोड लिखकर बताता हूँ। ROSE, इसका कोड क्या हो जाएगा। आपने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर R आपका 18 पर आता है और 15 पर, S 19 और E आपका 5। इसी के नीचे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, किसको, जो इसका कोड है SRX और L। इसका कोड लिखिए, क्या, 19, 18, 24 और 12। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर बन रहा है, क्या ट्रिक बन रही है वो देखिए, चलिए इधर देखिए, यहाँ की मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए +7 हो रहा है। मतलब कि 1, 3, 5, 7 विषम संख्याएं
जुड़ रही है, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम 1 3 5 7, ठीक है। उसी प्रकार से इसको लिख लीजिए, लव को, ठीक है। एल में मैंने कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ओ में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ओ आपका कितने पर, बिल्कुल 15 पर, 15 में 3 जोड़े 18, 18 आपका आर हो गया। वी, वी कितने पर, 22 पर, जोड़ने कितने हैं, कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने। 5 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, 27 हो गए। और एबीसीडी में तो 26 ही होते हैं, तो 26 हो गए। 26 के बाद में फिर से ए से स्टार्ट होगी, मतलब 27 पर आपका ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज। तो यहाँ पर आ गया ए। यहाँ पर क्या है, ई है। ई आपका कितने पर आता है, 5 पर। 5 में आपकी बार जोड़ने कितने हैं, 7। 5 और 7 कितने हो गए, 12। तो 12 पर कौन आता है आपका, एल आता है। कौन आता है, एल आता है। लव करते ही 12 बज जाती है। क्या बज जाती है, 12 बज जाती है। तो चलिए आपका आंसर कौन सा आ गया यहाँ पर, ये कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन ए। जिनका ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंगो को ये लिखा जाता है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा, बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। चलिए, जो विद्यार्थी आज ही चैनल पर आए उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप क्लास लो, ताकि आपकी क्या है, तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके और आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए, देखिए डायरेक्ट यहीं पर आपको बताता हूं। इसी के नीचे इसको लिख लीजिए, ओ ई टी ओ वाई, ठीक है, हो गया। इसको बताइए यहाँ पर क्या, यहाँ पर ट्रिक बन रही है, क्या कोड यहाँ पर बन रहा है, देखिए। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। इधर देखिए, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कितना जुड़ रहा है, या था 13 पर और ये आपका 15 पर, +2। ए और ई प्लस कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। एन और टी 14 और 20 कितने जुड़ रहे हैं, 6 जुड़ रहे हैं। 7 और 15 कितने जुड़ रहे हैं, आपने कहा 8 जुड़ रहे हैं। ओ और वाई 15 और 25 कितने जुड़ रहे हैं, 10। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10, कितने, 2 4 6 8 10, मतलब कि यहाँ पर ये क्रम चल रहा है, 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 6 जुड़े, फिर 8, फिर 10। उसी प्रकार से यहाँ कर लीजिए, ठीक है। ए डबल पी एल, ए में कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने, कितना हुआ, सी हो गया। पी में कितने जोड़ने हैं, आपने कहा 4 जोड़ने, पी आपका 16 पर, 16 के बाद में टी आ गया। पी में आपकी बार कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने, 16 के बाद में 6 जोड़ने, कितने हो गए, 22। वी आएगा। एल, एल में कितने जोड़ने हैं, आपने कहा 8 जोड़ने। एल, एल आपका कितने पर आता है, 12 पर। 12 के बाद में 8 जोड़े, 20 हो गए। 20 मतलब कि टी आ गया। ई आपका 5 पर, 5 में 10 जोड़ने हैं, 15 हो गया। 15 पर आपका ओ आता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी टी वी टी ओ, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। रिंग को आपका ये कोड लिखा गया है, तो किंग को क्या लिखा जाएगा, वो देखिएगा। रिंग का कोड आपको ये दे रखा है, तो किंग का कोड क्या होगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। रिंग को क्या लिखा जाता है आपका, क्यू
जी, के और सी। तो बताइए किंग को क्या लिखा जाएगा? देखिए रिंग आर आपका कितने पर आता है? 18। 18 और 9, 14 और 7, 17, 7, 11 और 3। देखिए कोड सबको याद होने चाहिए। ये कोड ऐसा नहीं कि एबीसीडी वहां पर लिखो एग्जाम में ABCD फिर कोड लिखो और फिर आप करो, नहीं, याद होने चाहिए अंगुलियों पर। पहली क्लास आपने नहीं देखी है, कौन सी? जो कि मैंने रीजनिंग का सिलेबस करवाया उसमें पहली क्लास अंग्रेजी वर्णमाला, वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी सारी ट्रिक से बताया आपको कि किस प्रकार से आपको ये कोड याद करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो ट्रिक के माध्यम से बताया, आप वो क्लास देख लेंगे तो एक ही क्लास में आपका पूरा ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है ट्रिक। देखिए -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है और -4 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1, -2, -3, -4। उसी प्रकार से यहां पर कर लीजिए, किंग का क्या हो जाएगा? -1 हुआ तो यहाँ पर जे हो गया, आई में -2 किया, आई आपका 9, 9 में से 2 गए तो आपका 7, 7 पर आपका जी, एन में से आपका कितना गया? 3 गया तो यहाँ पर आपका बच गया के। क्यों बचा? क्योंकि एन आता है 14 और 14 में से 3 गए, बचा 11 और 11 यहाँ पर आपका के। जी में से आपको 4 निकालना है, पीछे कितने बचे? सी बचा। आगे बात सुने, JGKC देख लीजिए यहाँ पर। आ गई बात सुने। देखिए एक बात कहूँ यहाँ पर, तो देखिए आपका कोड जो यहाँ पर देखिएगा, रिंग में ING आ रहा है, किंग में भी ING आ रहा है, ठीक है। तो पीछे वाला ING का कोड तो क्या रहेगा? GKC, ठीक है ना, GKC। तो ये यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिक भी आपके यहाँ पर बन रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन हो गया ये? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, पुनः घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति है, क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको एक प्लस का चिन्ह बनाना है इस प्रकार से, और जो क्वेश्चन बोल रहा है वो वैसा वैसा आपको करना। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति है, देखिए ये उत्तर है आपकी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक है। व्यक्ति कहाँ खड़ा है? यहाँ पर। अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है? आपने कहा कि ये है, ये दिशा उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में अग्रसर है, मतलब कि इस तरफ इसका मुंह है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। कितना दोस्तों? 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री मैंने इसको घुमाया तो कुछ देखिए यहाँ पर ये आने वाला है, कहाँ पर? यहाँ पर। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। ये 90 डिग्री मैंने इसको घुमाया तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर वे क्या बोल रहा है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब देखिए विपरीत वापस घूम रहा है, किस तरफ? घड़ी की विपरीत दिशा। देखिए ये यहां से यहां तक तो 90 हो गया, मतलब कि वापस घूमेगा तो यहां तक तो आ गया 90,
ठीक है। 90 और ये 45 आपका, अब घड़ी आपका जो व्यक्ति है वो कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ये कौन सी दिशा है, देखिए 45 और 90 कितने हो गए टोटल, 135 हो गए नहीं हो गए? अरे भाई 135 हो गए नहीं, हो गए कि नहीं हो गए? आपने कहा कि बिल्कुल 90 और 45 135, ये पूरा डिग्री का कितने का डिग्री का कोण है, 135 डिग्री। तो अब इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर। कहाँ पर है, पश्चिम की ओर। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, बताइए, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाने वाला है? देखिए वही आपको करना है जो कि पहले किया था। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है। क्या बोल रहा है सबसे पहले, ये दिशाओं का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, दक्षिण दिशा में, कहां पर, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। तो ये यहां पर व्यक्ति यहां पर हमेशा बीच में खड़ा रहता है, ठीक है ना। दक्षिण दिशा कहां पर है, नीचे की साइड में। नीचे की साइड में वो 30 मीटर चलता है। चलिए मैंने यहां से इसको चला दिया 30 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है, अब वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा मतलब कि जब भी दायां बोले तो मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो दायां बोला है मतलब कि इस तरफ मुड़ता है और 30 मीटर और चल लेता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कितना, 25 मीटर। तो मैं इसको नीचे ले जाऊं, 25 मीटर चल गए, ठीक है। उसके बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 30 मीटर चलता है, मतलब कि ये इस तरफ वापस से गया 30 मीटर, ये आपका 30 मीटर हो गया, ठीक है। यहां पर पहुंच गया बंदा। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो यहां देखिए ये कितनी हो गई, ये आपने कहा ये तो 30 है, और ये कितनी है, ये आपने कहा कि 25 है। व्यक्ति खड़ा कहां पर है, यहां पर। ये 25 है, ये 30 है, तो टोटल कितनी हो गई, आपने कहा कि 55 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 55 मीटर हो गई। बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बात सुने। और आपको ये पूछा जाए कि पहले पहले की स्थिति में व्यक्ति किस दिशा में है, आरंभिक प्रारंभिक स्थिति से वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे पहले यहां पर था तो अब दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। आ गई बात समझ, आ गई बिल्कुल समझ में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। मनी को यह लिखा जाता है तो जेली को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए। मनी को ये लिखा जाता है तो आपका क्या लिखा जाता है, LLIXP, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सीधा सिंपल सा प्रश्न है। M और L कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। यहां पर देखिए -3 हो रहा है,
यहाँ पर 14 में से कितने जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, -5 हो रहा है। यहाँ पर 5 और x कितने हो रहे हैं, -7 हो रहा है। कैसे, देखिए ये e है, उससे पहले यहाँ पर आपका, ठीक है, उससे पहले z, उससे पहले y, उससे पहले x, उससे पहले w, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कौन आ रहा है, और ये 7, तो ये हो गए। इसको e को आपको काउंट नहीं करना है, घटाओगे तो कितने आ गए, x आ गया। कितना आ गया मेरे पास, तो x आ गया। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से होता है ये। चलिए आगे यहाँ पर देखिए y में से यहाँ पर कितना जा रहा है, -9 हो रहा है। कितना हो रहा है, -9 हो रहा है। आगे बात समझ में, चलिए उसी प्रकार से इसको कर लीजिए, JELLY, ठीक है। कितना, 1 घटाया, कितना बचा, 9 मतलब कि I। ई में से 3 घटाया, कितना बचा, आपने कहा कि B बचा। क्या बचा, B बचा। एल में से 5 घटाया, कितना बचा, 5 बचा, मतलब कि आपका ई हो गया। एल में से आपने 7 घटाया, तो आपने कहा, 1 मिनट, यहाँ पर एल था, आपको कितना घटाना है, 5 घटाना है। एल में से 5 घटाया तो कितने बचे, 7। 7 मतलब कि जी, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आपने यहाँ पर 7 घटाया, तो यहाँ पर आपका ई बचा। वाई में से आपने 9 घटाया, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, पी बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, आपने कहा कि डी बिल्कुल सही जवाब है। किन किन का सही आया, एक बार से थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है दिशा परीक्षण का, ठीक है ना, डायरेक्शन टेस्ट का। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। देखिएगा, देबू मध्य प्रदेश में रहता है। कौन रहता है, देव मध्य प्रदेश में रहता है, ठीक है। वह हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुंह करके खड़ा है, ठीक है। हिमालय पर्वत के सामने मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह दाईं ओर चलता है और फिर से मुड़कर दाईं ओर जाता है। उसके बाद वह मुड़कर बाईं ओर जाता है, उसके बाद मुड़कर दाईं ओर जाता है, और अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए पहले तो मुझे ये बताइए, हिमालय आपका कहाँ पर पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको डायग्राम में बताऊं तो कुछ इस प्रकार से ये आपका हो गया पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हिमालय है वो किस तरफ है, उत्तर की साइड। आगे बात सुन, हिमालय पर्वत, आगे बात सुन। और मध्य प्रदेश की बात करें तो थोड़ा सा नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एमपी। तो वो जो देबू है वो मध्य प्रदेश में खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, मध्य प्रदेश। और हिमालय पर्वत कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब जो बोल रहा है वो करते जाइए। वह हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुंह करके खड़ा है। सामने मुंह करके खड़ा है मतलब कि वो उत्तर दिशा
की ओर उसका मुंह है। किस तरफ है? उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है। वह दाईं ओर चलता है। किधर चलता है? अभी तो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, अब वो क्या करता है? दाईं ओर चलता है, मतलब कि यहां पर है इसका पॉइंट। अभी खड़ा कहां पर है? सेंटर पॉइंट पर। सेंटर पॉइंट पर खड़ा है। अब वो चलता है, दाईं ओर चलता है, मतलब कि उसका दायां किधर हुआ? इधर हुआ। तो ये इधर चलेगा, चला चला इतना चला, ठीक है। अब बोल रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़कर चलता है, तो ये देखिए इसको और दाईं ओर मुड़ा दिया, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। और बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा दीजिए इसको। देखिए पहले ये दाईं ओर मुड़ा, फिर ये फिर से दाईं ओर, अब ये बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद में मैं मुड़कर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा दीजिए इसको। चलिए और मुड़ गया। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ गया, मतलब कि ये इस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। आगे बात सुन, आगे बात समझ। देखिए भारत के मैप के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हिमालय, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, और मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से बात करने की कोशिश कर। अब देखिए जा किधर रहा है? पश्चिम दिशा की ओर इसका मुंह है। किस तरफ है? पश्चिम दिशा की। ऊपर हिमालय है, ये एमपी है। पश्चिम दिशा में कौन है? तो ऑप्शन में देखिए, देखिए बंगाल की खाड़ी तो आपका यहाँ पर आ जाता है, इस साइड में। तो ये तो गलत हो गया। हिमालय पर्वत श्रेणी ऊपर आ गया, ये तो है नहीं। प्रशांत महासागर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर, जो कि आपका यहाँ पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात सुनिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसको करिएगा, ठीक है ना। किन किन का सही था? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक सांकेतिक भाषा में ड्रिंक को ऑफक लिखा जाता है, मिल्क को क्या लिखा जाए? बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। ड्रिंक को ये लिखा जाता है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा? AOF KH, ठीक है। बताइए जल्दी से, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? इधर देखिए, क्या यहाँ पर ये डी है, और यहाँ पर क्या है? माइनस क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। -3 हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। आर है 18, 18 में से 3 गए, 15 बचे, 15 पर आपका ओ आता ही है। यहाँ पर भी -3 हो रहा है, आई और एफ। यहाँ पर भी -3 हो रहा है, और यहाँ पर भी -3। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? -3 -3 -3। तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए, मिल्क में -3 किया, एम में से 3 घटाया तो कितना बचा? आपने कहा कि 10 बचे, और 10 में आपका जग आ गया। इसमें से -3 गया, आई में से -3 गया, कितना बचा? आपने कहा कि बिल्कुल 6 बचा, और यहाँ पर एफ आ गया। एल में से -3 गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 9 बचा, मतलब कि आई बचा। के में से -3 गया, कितना बचा? आपने कहा कि एच बचा, 8 बचा। आगे बात सुनिए, JFIH, JFIH, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किन किन का सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, JFIH।
IH। ठीक है, -3 -3 -3। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी माह में 26 अगस्त को शुक्रवार पड़ता है तो उस महीने में मंगलवारों की संख्या कितनी होगी? बताइएगा। 26 अगस्त को शुक्रवार पड़ता है तो उस महीने में मंगलवारों की संख्या कितनी होगी? बताइए। देखिए, पहले तो ये बताइए, अगस्त के महीने में दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं अगस्त के महीने में, ये बताओ। वेरी गुड। कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। कितने? आगे बात सुन। कितने होते हैं? 31। अब देखिए, 26 तारीख को क्या वार था? शुक्रवार। ठीक है, 26 तारीख को क्या वार था? शुक्रवार। यहाँ पर मैं 26 के बाद में क्या आएगा? 27, उसके बाद में 28, 29। तो यहाँ पर देखिए 26 को शुक्रवार, उसके बाद में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कितनी तारीख को? 30 तारीख को। कितनी तारीख को आएगा मंगलवार? आपको पता चल गया कि जो मंगलवार है वो 30 तारीख को आएगा, आपकी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। यहां पर मैं कहूं कि 30 में से आप 7 घटाओ, ये आपकी 30 तारीख को मंगलवार है, 30 में से आप 7 घटाओगे तो कितना बचा आपके पास में? 23। 23 तारीख को क्या था? मंगलवार। ठीक है, 23 में से 7 घटाओगे, कितना बचा? 16। 16 को कौन सा वार था? मंगलवार। 16 में से 7 घटाओ तो आपने कहा कि 9 बचे। 9 को कौन सा वार था? मंगलवार। 9 में से 7 घटाए, 2। 2 तारीख को कौन सा वार था? मंगलवार। आगे बात समझ में। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने मंगलवार हैं? 5 मंगलवार। आगे बात समझ में। 2 तारीख को मंगलवार होगा, 9 तारीख को मंगलवार होगा, 16 और 23 और 30, 5 तारीखें ऐसी है अगस्त के महीने में, किसी तो आपका यह महीना है अगस्त का, जिसमें 26 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने में, उस अगस्त के महीने में 2 9 16 23 और 30 तारीख को क्या होगा? मंगलवार होगा। आगे बात समझे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ यहां पर आपको क्रम में बताना है। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में आपको यहां पर प्रस्तुत करना है, जो कि मैंने आपको टॉपिक करवाया था, सार्थक क्रम। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सार्थक क्रम आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सूची, अनुक्रमणिका, शीर्षक, अध्याय, भूमिका। चलिए, सबसे पहले अनुक्रमणिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में भूमिका होती है। क्या होती है? भूमिका होती है। कोई भी आप बुक देखते हो, उसमें सबसे पहले देखिएगा अनुक्रमणिका का एक पेज होगा, उसके बाद भूमिका आपको दिखाई देगी, और उसके बाद में अध्याय आपको दिखाई देगी। ठीक है, और फिर आपको दिखाई देगा शीर्षक, और फिर आपकी सूची। आगे बात समझ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फोटो खिंचवाने के लिए 4 लड़के एक बेंच पर, ये टॉपिक है बैठक व्यवस्था का, ठीक है ना, सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फोटो खिंचवाने के लिए 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बाईं ओर बैठा है, सी बी के दाईं ओर बैठा है, और डी सी जो डी है वो बी और सी के बीच में बैठा है।
बाएं से दूसरा कौन होगा बताइए, बाएं से दूसरा कौन होगा बताइए। किस पर बैठे हैं, एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है ना। देखिए बेंच पर बैठे हैं तो कुछ इस प्रकार से ये आपको बैठाना है। हमेशा देखिए उत्तर दिशा की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर आपको क्या रखना है, इनके मुंह रखने हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए उत्तर की ओर रखेंगे मुंह, तो आप जिस प्रकार से बैठे उसी प्रकार से ये बैठेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आपका राइट इनका राइट होगा और आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा। आगे बात समझ, ये ध्यान रखना है आपको। ये टॉपिक मैंने आपको अलग से नहीं करवाया, करवा देंगे, ठीक है ना। बाकी क्या है, इस प्रकार से आपको करना। चलिए इधर देखिएगा, आपको क्या बोला जा रहा है, ए बी, ए बी के बाईं ओर है। देखिए ये आपने बना लिया बी है, तो जो ए है वो किस तरफ है, बी के बाईं ओर है, मतलब कि ए यहां पर है। आगे बात समझ में, आगे बोला जा रहा है सी बी के दाईं ओर है, सी बी के दाईं ओर है, मतलब कि बी का दायां इस तरफ है, तो सी आपका यहां पर है। और डी बी और सी के बीच में, डी बी और सी के बीच में है, मतलब कि जो डी है वो यहां पर होगा, ठीक है। आपको बोला गया है फोटो में बाएं से दूसरा कौन है, बायां कौन सा है ये है, और दायां कौन सा है ये है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। बाएं से दूसरा कौन है, मतलब कि बी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल सही जवाब है। इनका क्रम क्या हो जाएगा, ए बी डी और सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक पंक्ति में प्रभास का आगे से 25वां स्थान तथा पीछे से 7वां स्थान हो तो कुल व्यक्ति कितने हैं। सिंपल सा प्रश्न है, एक ही व्यक्ति के दो स्थान आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। ये बाएं से मतलब कि आगे से 25वां है और पीछे से 7वां है, तो एक ही व्यक्ति के दो स्थान दे रखे हैं, तो क्या करते हैं, 25 + 7 - 1 कितने हो गए, जोड़ा आपने कितने हो गए, 32, और यहाँ पर 31 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने हो गए, ऑप्शन नंबर एक, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 31 व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। बताइएगा, एक लाइन में मोहन का आगे से 10वां स्थान है, जबकि महेश का पीछे से 25वां स्थान है, और मोहित ठीक इन दोनों के मध्य में बैठा है। इस लाइन में टोटल 50 व्यक्ति हैं, तो मोहित का आगे से कौन सा स्थान होगा वो आपको बताना है, बताइए। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी आपके भाई बहन हैं जो जुड़ सके। चलिए इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, एक लाइन में मोहन का आगे से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान, 10वां स्थान है, मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से कौन है यहाँ पर, ये मोहन है, और इसका आगे से 10वां स्थान है। बोल दिया कि बिल्कुल भाई 10वां स्थान। जबकि महेश का पीछे से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है, 25वां। आपको ये भी बोला गया है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं, आपने कहा कि 50 बताए हैं, कितने, 50 व्यक्ति हैं इस पूरी लाइन। अब देखिए आपने कहा कि 10 तो इधर हो गए, 25 इधर हो गए, बीच में अब बचे कितने, बीच में कितने बचे, 15। 15 कैसे बचे, देखिए 10 और 25 कितने हो गए, 35, और 50 में से 35 घटाए तो आपके बच गए 15। मतलब कि यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक जो इनके बीच में बैठे हैं वो कितने हैं, 15 व्यक्ति हैं, ठीक है।
और जो मोहित है, मोहित ठीक इनके क्या बेटा है, बीच में बेटा है, मतलब कि आपका यहाँ पर ये मोहित बेटा है। कौन? ठीक है, मोहित बेटा। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में कितना है, बीचों बीच बेटा है, मतलब कि इधर भी 7 है और इधर भी 7 बेटे हैं। 7 7 14 और ये 15, मोहित 15। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है कि आगे से कौन सा स्थान है मोहित का, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, आगे से मतलब कि बाईं ओर से। देखिए 10 तो यहाँ तक हो गए, 10 तो यहाँ तक हो गए, और उसके बीच में कितने बेटे हैं, 7। 7 और बेटे हैं, 10 और 7 कितने हो गए, 17। ठीक है, 17 और एक वो खुद कितने नंबर हो गए, 18वां। बाईं ओर से मतलब कि आगे से वो कौन से स्थान पर है, 18वें नंबर पर है। कौन सा दोस्तों, 18वां हो जाएगा वो आगे से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि संतरे को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही और स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप बताइए कि जो साबुन है उससे ही आप कपड़े धोते हो, रियल लाइफ में किससे धोते हो, साबुन से कपड़े धोते हो। लेकिन क्वेश्चन में साबुन को क्या बोला गया है, साबुन को क्या बोला गया है, शाही बोला गया। क्या बोला गया है, शाही। साबुन को शाही बोला गया, मतलब कि आप कपड़े किससे धोओगे, शाही से धोओगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना इस प्रश्न में, ठीक है ना, कि भाई कपड़े तो यहाँ पर साबुन से धुलते हैं, तो साबुन आपका ऑप्शन नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर तो आपके लिए अच्छा है कि क्वेश्चन में ऑप्शन ही आपका नहीं दिया गया, ठीक है ना। हालांकि ये पहला ही ऑप्शन आना चाहिए कि साबुन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। आधे तो कपड़े बिना ट्यूशन पढ़े ही कपड़े धोने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो साबुन का प्रयोग करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए। नहीं, जो क्वेश्चन में कह रखा है वही आपको करना है। साबुन को क्या बोला है, साबुन को स्याही बोला गया, मतलब कि स्याही से आप कपड़े धोगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बी की बहन है सी, सॉरी, बी की बहन है ए। कौन है, ए। सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का ए से क्या रिलेशन है, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए बी की बहन है ए, बी कौन है, बी की बहन है ए, ठीक है। सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, मतलब कि ये हो गया, ये तीनों क्या है, बहन भाई। डी का पुत्र है सी, जो डी है उसका पुत्र है सी, मतलब कि ये सी क्या हो गया, प्लस। तो डी का ए से क्या संबंध है बताना है आपको, डी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए जो ये डी है, या तो बाप है या फिर माँ है, ठीक है, या तो बाप है या फिर माँ है। हमें यहाँ पर जेंडर नहीं बताया गया है, डी का क्या यहाँ पर है, ठीक है ना। या तो ये माता हुई इन सबकी, या फिर पिता हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर नहीं बताया गया है कि पिता है या फिर माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है डी का ए के साथ में क्या संबंध है, ए के साथ में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिएगा ए के साथ में क्या संबंध है, तो ये क्या है,
आपको किसके साथ पूछा है, डी का पूछा है रिश्ता। रिश्ता किसका पूछा है, डी का। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में माता दिखाई दे रहा है, पिता कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन है, देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि भाई माता है कि पिता है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपको बिल्कुल यहाँ पर पता चल गया कि बिल्कुल ये क्या है, माता है। यहाँ पर आप पुत्री मत करके आ जाइएगा, पुत्री आपको यहाँ पर डी का रिलेशन पूछा है ए से, ना कि ए का रिलेशन पूछा है डी से। डी का पूछा है तो आपको क्या करना है, माता करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले। बिल्कुल, यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं। आपके इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, गलत कितने हुए, ये भी बताइएगा। ठीक है ना। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है, पहला आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, और डेली हमारे साथ में जुड़े रीजनिंग की क्लास में सुबह 10 बजे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है। यदि आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आपकी तैयारी हो रही। 11 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है और 5 बजे हिंदी जीके की क्लास आपकी 6 बजे, और 7 बजे करंट अफेयर्स की। महा मॉडल पेपर आपका संडे 7 PM होता है। ठीक है ना। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज डेली क्लास आप लेने की कोशिश करें। आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप वहां पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।